आज हम लोग बात करने वाले हैं निदा खान के बारे में और इनके बारे में आप सबको भी जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर फीमेल मेंबर्स के लिए। और इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिटेल शेयर करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनके कारनामे इतने खतरनाक हैं कि ये किसी आतंकवादी से कम नहीं है। वैसे तो इनकी प्रोफाइल में इन्होंने बताया है कि ये एचआर थी और ये एचआर उसी टीसीएस कंपनी में थी जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ही एक रैकेट पकड़ा गया है, जहाँ पे हिंदू गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था मुस्लिम लड़कों के द्वारा। और इनके कारनामों की बात करी जाए तो इन्होंने जितनी भी कंप्लेंट्स आई थी उन सारी कंप्लेंट्स को रफा दफा किया, उनको दबाया, बजाय इसके कि उसको ऊपर एस्केलेट करना या जितने भी कल्प्रिट्स हैं उनको सज़ा दिलाना, इन्होंने सारी कंप्लेंट्स को दबा दिया। जबकि एक महिला होने के नाते इनको करना ये चाहिए था कि जितनी भी महिलाएं इनके पास आई थी अपनी कंप्लेंट लेके, उनका साथ देना चाहिए था इनको और कल्प्रिट्स को सज़ा दिलानी चाहिए थी। बट इन्होंने रिलीजियस बिगेटरी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और अपनी मजहबी कट्टरता को सबसे पहले प्रेफरेंस पे रखा। और उसी का ही नतीजा था कि जितनी भी हिंदू लड़कियां थीं उनका एक्सप्लॉइटेशन कई सालों से चल रहा था। और इनके बारे में और जो डिटेल निकल के आई हैं वो ये है कि इनका कनेक्शन जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ था उसमें जो एक मेन एक्यूज थी डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसके साथ भी इनका कनेक्शन सामने निकल के आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इनका कनेक्शन आतंकवादियों से था और ये इस पूरे रैकेट की मास्टरमाइंड निकल के सामने आ रही हैं। इनके जितने भी एक्यूज थे उनके साथ इनके चैट्स मिले हैं, फ़ोन कॉल की डिटेल्स मिली हैं, साथ ही इनका फॉरेन कनेक्शन भी सामने निकल के आ रहा है। फॉरेन में भी एक स्पेसिफिक कंट्री मलेशिया में ही वो भगोड़ा जाकिर नाइक बैठा है, जिसके बारे में आप सबको पता है कि वो कैसे मजहबी कट्टरता वहाँ से बैठ के फैलाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो घटना एक नॉर्मल क्राइम की तरह लग रही थी वो एक पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड आतंकवाद की तरह सामने निकल के आ रही है। और निदा खान अभी भी फरार चल रही है और उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। तो आप देख सकते हैं कि निदा खान जैसे लोग जो कि शक्ल से तो मासूम दिखते हैं बट उनके इरादे कितने खतरनाक हो सकते हैं आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा। और इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब आपके आसपास कोई इस तरीके का मजहबी कट्टर इंसान हो तो उससे सचेत रहने की ज़रूरत है और आसपास के लोगों को भी इनसे सचेत करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। और ये वीडियो उन महिलाओं के लिए ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। और अब टाइम आ गया है कि गवर्नमेंट को भी एक लिंक्डइन की तरह एक ऐसा पोर्टल लॉन्च कर देना चाहिए जहाँ पे निदा खान जैसे लोगों की प्रोफाइल पब्लिक डोमेन में रहे और वहाँ पे इनकी डिटेल्स भी सबके सामने रहे। और जो कोई इंडिविजुअल इनको पर्सनली जानता है या इनके कारनामों के बारे में जानता है वो भी वहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, जिससे कि बाकी लोगों के लिए एक सबक मिले और लोगों को ये पता रहे कि ऐसे लोग किस हद तक गिर सकते हैं और क्या क्या हरकतें कर सकते हैं।